हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है एयर प्रेशर, चैप्टर नंबर 4। तो आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आज ये जो चैप्टर है एयर प्रेशर, ये हो जाएगा फाइनली कंप्लीट। टोटली हम लोग इसको आज कंप्लीट कर देंगे। तो कुछ लास्ट का जो पार्ट है वो बचा हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों प्रेशर बेल्ट्स। तो प्रेशर बेल्ट्स क्या होता है, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था। आपको याद होगा कि अगर इसके पहले का लेक्चर अगर आपने देखा है तो मैंने ना जो आपके टेम्परेचर जोन होते हैं और साथ ही में ये जो प्रेशर बेल्ट होता है ना, ये दोनों एक्सप्लेन किया था। लेकिन प्रेशर बेल्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इक्विलेटरल लो प्रेशर बेल्ट हो गया। यहाँ पे बहुत छोटा लिखा है मैंने, आपको शायद ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन फिर भी आप समझ जाओ यार। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, नीचे पोलर विंड्स है। तो ये एग्जैक्टली क्या होते हैं, इसका आज हम लोग एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करने वाले। इसको सुन लोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो वीडियो को एंड तक देख लेना और साथ ही में प्लेलिस्ट को भी चेक कर लो, क्योंकि वहां पे आपके लिए बाकी जो सब्जेक्ट्स है, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी तो हम दे ही रहे हैं, सिविक्स हो गया, ये सब के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। इंग्लिश ग्रामर के भी वीडियोस है, तो प्लीज चेक इट आउट। प्लेलिस्ट को पूरा अच्छे से चेक कर लेना कि कौन कौन से वीडियो हमने बना के रखे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि प्रेशर बेल्ट है। तो सबसे पहले प्रेशर बेल्ट की बात करें हम लोग कि देखो यार, हमारा जो सन होता है ना, ये अर्थ है हमारा, समझ लो ये अर्थ है। तो जो सन होता है, अब सन तो अपना फिक्स पोजीशन पे है, वो हिल रहा नहीं है, सन कहीं पे होगा ऊपर में। अब ये जो अर्थ है, ये क्या हो रहा है, ये खुद भी घूम रहा है और ये सन के आसपास भी घूम रहा है, ठीक है ना। यानी रोटेशन भी कर रहा है और रिवॉल्यूशन भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि जो सन का जो लाइट होगा वो अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह पे अलग अलग इंटेंसिटी से पड़ रहा होगा। यानी कि हर जगह आप देखोगे तो सन का लाइट इक्वल नहीं पड़ रहा है, कहीं पे बहुत अच्छा पड़ रहा है, कहीं पे बहुत कम पड़ रहा है, कहीं पे बहुत ज्यादा एकदम डार्क पड़ रहा है जिसमें बहुत ज्यादा गर्मी हो, एंड किसी में बहुत ही कम पड़ रहा है जिसमें सर्दी होती है। इसीलिए आप देखोगे ना, अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह में किधर बर्फ है तो किधर एकदम रेगिस्तान है कि नहीं। तो ये किस वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ द सन। सन का जो पोजीशन है, हमारा अर्थ का रोटेशन जो है उसके हिसाब से हो रहा है। यानी कि हर जगह जो टेम्परेचर जोन है वो अलग अलग है, उसी की वजह से प्रेशर भी जो है वो अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यानी कि जो सबसे बीच का पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला हेडिंग है हमारे लिए, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट एग्जैक्टली होता क्या है। तो नॉर्मली जो सन रेस होते हैं, अगर कुछ ऐसे जगह पे आते हैं जो एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री पे आते हैं, आपने देखा होगा कि जो सन रेस होते हैं कुछ ऐसे जगह पे, जैसे आप कभी दोपहर में होते हो तो सन आपके एग्जैक्टली ऊपर होता है, यानी कि कहीं ना कहीं क्या है, आपके एकदम परपेंडिकुलर है, वो 90 डिग्री है। तो जब सन 90 डिग्री पे होता है और वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में अगर होता है दोस्तों, तो टेम्परेचर उस रीजन में सबसे हाई होता है। ये हमने भी नोटिस किया है कि सन कभी कभी हमारा एग्जैक्टली ऊपर जब आ जाता है, एकदम सर के बीचों बीच ऊपर आता है, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, ऑब्वियसली टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इसके लिए वहां पे उस रीजन में अगर टेम्परेचर हाई होगा तो हवा जो होगा, एयर जो होगा, वो भी क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा। एंड हमने भी कंसेप्ट पढ़ा था कि जब एयर हीट हो जाता है तो वो एक्सपांड होने लगता है। एयर क्या होता है, धीरे धीरे एक्सपांड होने लगता है, और जब एयर एक्सपांड होता है बिकॉज ऑफ द हीट, तो एयर जो है वो हल्का हो जाता है एंड वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। दिवाली का लैंप का एग्जाम्पल मैंने देखिए बताया था आपको, अगर याद होगा फर्स्ट लेक्चर में तो हमने बताया था। तो जो हवा होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर की तरफ उठने लगता है, जिसके वजह से क्या होता है, एक लो प्रेशर क्रिएट होता है। क्योंकि देखो हवा जो था वो हल्का हो गया, तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा कि लो होगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो लो प्रेशर जो बेल्ट है वो क्रिएट होने लगता है इस पर्टिकुलर सेंट्रल पार्ट के अंदर, जो कि आता है लगभग 5 डिग्री, ये लिखा है ना मैंने, ये डिग्री लिख के रखा है यहाँ पे, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे। यानी कि इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर आप नॉर्थ की तरफ जाओ, 5 डिग्री नीचे साउथ की तरफ जाओ, तो इसके जो बीच का हिस्सा है, इसमें जो भी कंट्री आएगा, जो भी रीजन आ जाएगा, उसमें कौन सा प्रेशर रहेगा, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहलाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। सेकंड बात करें जो कि है, अगर आप देखोगे इक्वेटोरियल के ऊपर तो आता है मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट, नीचे भी आप देखोगे तो मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट। यानी कि अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा मिड लैटिट्यूडिनल हाई प्रेशर बेल्ट। यानी कि अब लो प्रेशर बेल्ट से हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहे हैं, यानी नीचे की तरफ जाएंगे अगर अर्थ के लोकेशन के हिसाब से, तो प्रेशर थोड़ा बढ़ता है। तो मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर बेल्ट। तो इसमें एग्जैक्टली क्या होता है, तो अगर हम बात करें कि जो हवा था हमारा धीरे धीरे क्या हो गया था,
यहाँ पे हल्का हो गया था और वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे जा रहा था, ठीक है। तो जब हवा हल्का हो जाता है तो वो एकदम हायर एल्टीट्यूड में ट्रैवल करने लगता है, यानी कि एकदम ऊंचे, जैसे जितना भी हाइट होता है ना अर्थ सरफेस के, उसके वो ऊपर ऊपर ट्रैवल करने लगता है। एंड जिसके वजह से आप देखोगे तो ऊपर हमारे रीजन में क्या होता है, ऊपर हमारा पोलर रीजन है। आप जानते होंगे अर्थ, अगर आपने देखा होगा अर्थ का मैप देखा होगा तो इक्वेटर बीच का होता है, सबसे ऊपर नॉर्थ में आप देखोगे तो आर्कटिक सर्कल है, यानी कि पूरा पोलर रीजन है, नीचे भी साउथ पोल है यानी कि पोलर रीजन है। तो जो पोलर रीजन है ना, वहां पे जाके ये जो है हवा जो है हल्का हो जाता है ना, तो वहां पे जाके पहुंच जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है ना वहां पे हायर एल्टीट्यूड में क्या होता है, धीरे धीरे कूल डाउन हो जाता है। एंड जब ऊपर की तरफ जा रहा है, ठंडे इलाके में जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो हवा होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। एंड जैसे हवा ठंडा हो जाएगा तो जो हवा एक्सपांड हुआ था वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। एंड जैसे ही हवा ठंडा होकर कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा तो हवा क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। एंड भारी जब हो जाएगा तो प्रेशर क्या होगा, हल्का होगा, यानी कम होगा कि ज्यादा होगा। ऑब्वियसली जब हवा भारी हो गया तो प्रेशर भी, हवा का, एयर का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसीलिए जो प्रेशर हवा का जो डेवलप होगा वहां पे वो क्या होगा दोस्तों, हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो जनरेट होगा। तो लगभग यहाँ पे आप देखोगे 25 से 35 डिग्री, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको 25 डिग्री से 35 डिग्री आप नॉर्थ की तरफ चले जाओ, या फिर 25 से 35 डिग्री आप साउथ की तरफ चले जाओ, तो ये दोनों जो हिस्से रहेंगे वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट जनरेट होगा। एंड क्यों हुआ, बिकॉज इक्वेटोरियल जब था तो यहाँ पे हल्की हवा हो गई थी तो ऊपर की तरफ जा रही थी, लेकिन पोलर जो था वहां पे पहुंचने के बाद जो हवा है उसको नीचे भारी हो गई ना, तो वो नीचे की तरफ आ रही है। तो इतना जो रीजन रहेगा बीच का, ये वाला और ये वाला, इसमें क्या हो जाएगी, हवा भारी हो जाएगी, जिसके वजह से प्रेशर हाई हो जाएगा। तो हाई प्रेशर बेल्ट जहां पे क्या होता है, जनरेट हो जाता है। और ये जो जनरली इलाका जो होता है ना वो कहलाता है दैट इज जो सूखा इलाका होता है। मतलब हाई प्रेशर आ गया यानी कि वो जगह क्या हो जाएगा, थोड़ा सूखा हो जाएगा। तो जितने भी हॉट रीजन्स होते हैं हमारे कंट्री के अंदर या फिर हमारे वर्ल्ड के अंदर, ये जो जितने भी हॉट रीजन्स होते हैं, डेजर्ट्स होते हैं, रेगिस्तान जिसको बोलते हैं, तो ये पर्टिकुलर इलाके में आ जाते हैं। ये रीजन में डेजर्ट आ जाएंगे, ये रीजन में डेजर्ट आ जाएंगे 25 से 35 डिग्री सेल्सियस का डिग्री टेम्परेचर तक। क्लियर है, याद रहेगा। ये हो गया हमारा सेकंड प्रेशर बेल्ट का टाइप, जो कि था हमारा लैटिट्यूडनल, मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट। अब अगला है जो कि आप देखोगे, अब मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर आप जाओगे तो आपको दिख रहा है, यहाँ पे बहुत छोटा लिखा है, मैंने आपको शायद ही दिखेगा लेकिन मैं पढ़ के आपके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये वाला जो हिस्सा है ना, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या होगा, नाम में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या है, प्रेशर थोड़ा लो हो रहा है फिर से। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो अर्थ का, आपने देखा है कि अर्थ हमारा राउंड है, मतलब बोलने के लिए राउंड है लेकिन एग्जैक्टली तो राउंड है नहीं, ये सब जानते हैं, ठीक है ना। तो जियोइड शेप का होता है, लेकिन हम लोग कर्वेचर जो पकड़ते हैं, मतलब नॉर्मल हमारा जो साइंटिफिक मेथड है मैप्स पकड़ने का, मैप्स देखने का जो तरीका है, वो हम लोग क्या मानते हैं कि अर्थ हमारा गोल है, ठीक है। तो अर्थ जब गोल है तो उसका जो कर्वेचर होगा वो भी कर्वेचर के हिसाब से, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा होगा वो एक तरीके से कर्वेचर के हिसाब से वो किस तरह ट्रैवल करेगा, पोलर की तरफ ट्रैवल करेगा, पोलर रीजन की तरफ ट्रैवल करेगा, ठीक है, पोल्स की तरफ। एंड जिसके वजह से क्या होता है कि जो फ्रिक्शन होता है ना वहां पे अर्थ सरफेस के वजह से, तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा नहीं होगा, यानी कर्वेचर इतना स्मूथ है अर्थ का, तो फ्रिक्शन जितना होना चाहिए था उतना वो होगा नहीं। क्योंकि जैसे गोल चीज जब होता है, जैसे बॉल आप फेंकते हो कहीं पे तो वो आसानी से चले जाता है क्योंकि वो कर्वेचर उसका गोल है, ठीक है ना, वो इजीली चले जाता है। लेकिन वही आप कोई ऐसा बॉक्स शेप में कुछ चीज फेंको तो जितना दूर बॉल जाएगा उतना दूर वो बॉक्स शेप का आइटम नहीं जाएगा, क्योंकि उसका जो शेप है वो बॉक्स शेप है, तो जिसकी वजह से वो हवा का रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है। तो लेकिन यहाँ पे सेम, यहाँ पे अर्थ क्या है, गोल है, हवा जो है जब कर्वेचर के हिसाब से जाती है तो वहां पे लेस फ्रिक्शन होता है, बहुत ही कम फ्रिक्शन होता है, जिसके वजह से हवा जो होता है ना ये रीजन में, ये कम फ्रिक्शन के वजह से यहाँ पे थ्रो आउट होने लगता है, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। एंड अर्थ के रोटेशनल मोशन की वजह से भी ये चीज पॉसिबल हो जाता है। और उसी के लिए यहाँ पे एक वापस से क्या शुरू हो जाता है, लो प्रेशर बेल्ट जो है वहां पे क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन नहीं है तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा, तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो एयर रहेगा वहां पे उसके अंदर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, तो एक लो प्रेशर बेल्ट जो है वहां पे भी क्रिएट हो जाएगा। और ये जो लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रहा है ये कहां पे क्रिएट हो रहा है, लैटिट्यूड के हिसाब से देखोगे तो लगभग 55 डिग्री से 65 डिग्री, 55 डिग्री से 65, यहां पे भी देखोगे तो 55 से 65, यानी 55 से 65 नॉर्थ में, 55 से 65 साउथ में। तो दोनों जगह जो पर्टिकुलर इलाका जो होता है वहां पे क्या होता है, आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है वो क्रिएट होता है। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी चीज आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस आपको याद रखना है कि कौन से डिग्री पे है और क्यों हुआ ये, ठीक है। एंड एक और टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप देखो अगर ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे पोलर
हाई प्रेशर बेल्ट आएगा, क्योंकि देखो जब लास्ट में आप पोलर रीजन पे पहुंचोगे ना तो यहाँ पे आ रहा है आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे भी आप देखोगे तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट आ रहा है। तो सबसे लास्ट में जो प्रेशर बेल्ट डेवलप होगा वो हो जाएगा पोलर रीजन पे, नॉर्थ पोल पे भी और साउथ पे भी। तो पोलर पे क्या रहेगा, हाई प्रेशर बेल्ट रहेगा, ठीक है। पोलर पे क्या रहेगा, हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये कैसे हो रहा है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट की अगर मैं बात करूं कि दोनों ही रीजन में जो टेम्परेचर होता है वो लगभग क्या होता है, 0 डिग्री होता है या फिर 0 डिग्री से भी कम होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो पोल्स होते हैं हमारे, नॉर्थ पोल ले लो या फिर साउथ पोल ले लो, बहुत ज्यादा ठंडे हैं। तो ऑब्वियसली ग्लेशियर से वहां पे बर्फ है बहुत ज्यादा, तो जो टेम्परेचर होगा वो माइनस में भी होता है, 0 डिग्री के भी नीचे होता है, पूरे साल भर ये रहता है, करेक्ट है। और इसीलिए वहां पे जो हवा है काफी ज्यादा ठंडी होती है, एंड जिसके वजह से आप क्लियरली बता सकते हो कि जब हवा ठंडी है, हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब हवा ठंडी है दोस्तों, तो हवा ठंडी की वजह से हवा क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। जैसे मैंने बताया था, अगर हवा गर्म है तो हल्की हो जाएगी, इसके लिए ऊपर जाती है, लेकिन हवा ठंडी है तो हवा भारी होती है तो वो नीचे की तरफ जाती है। एंड हवा जब भारी होती है तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। इसीलिए इस रीजन पे आप देखोगे पोलर रीजन पे हाई प्रेशर बेल्ट होता है। और ये भी लगभग कहां से कहां तक होता है आप देखोगे, अगर टॉप में देखोगे तो ऑब्वियसली ये जो पोर्शन होता है ये 90 डिग्री का पोर्शन होता है। तो लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग 80 से 90 डिग्री का जो डिग्री होता है, ठीक है ना, समझ लो यहाँ पे कहीं पे 80 आ जाएगा, तो 80 से 90 डिग्री का, ये याद रखो आप, 80 से, इधर लिख देता हूं, 80 डिग्री से 90 डिग्री का जो लैटिट्यूड होता है ये रीजन में आता है आपका पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये आपको फिलहाल में याद रखना है। और यही दौरान क्या होता है कि जो सनरेज होते हैं ना, नॉर्मली यहाँ पे बहुत ही कम गिरते हैं, जिसके वजह से हीट ज्यादा जनरेट नहीं हो पाती है। आपको पता ही होगा यहाँ पे ज्यादा सनलाइट जो है वो परपेंडिकुलर नहीं पड़ पाता है, तो जब हीट प्रोड्यूस नहीं होगा तो बर्फ जो है वहां पे वैसे के वैसे रहेगा, टेम्परेचर माइनस में रहेगा, हवा ठंडी रहेगी, जिसके वजह से हवा हमेशा भारी रहती है। इसीलिए हाई प्रेशर बेल्ट हमेशा यहाँ पे मेंटेन रहता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। अब इसके इफेक्ट क्या है कि ये जो एयर प्रेशर हम लोग ने पढ़ा, ये जो एयर प्रेशर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसके इफेक्ट क्या है, क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं इसके, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो इफेक्ट्स की बात करें, अब विंड जो होता है, हवा, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट हवा पे पड़ता है। क्योंकि देखो जैसे कि आप जानते हो कि प्रेशर बेल्ट जो होते हैं, अब कहीं पे बहुत ज्यादा है कहीं पे कम है, तो उसके हिसाब से जो हवा है वो भी फ्लो करेंगे। कहीं पे अगर हवा कम है यानी प्रेशर बेल्ट अगर लो है तो वहां पे हवा भी यहाँ पे स्लो फ्लो होगा, कहीं पे हाई प्रेशर बेल्ट है तो हवा बहुत ज्यादा जोर से फ्लो होगा। तो ये हो गया। फिर स्टॉर्म्स भी आ सकते हैं, बहुत जोर से हवा चल रही है तो तूफान आ सकता है, स्टॉर्म्स का जनरेशन हो सकता है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के रेन्स हो सकते हैं, कन्वेक्शनल टाइप के। तो ये सभी चीजें जो है ये हम लोग को देखने मिलती है। और एक और टॉपिक है छोटा सा, इसको भी देख लो, इसको बोलते हैं हम लोग आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होता है, जनरली अगर मैप के हिसाब से बात करें तो जो लाइन ज्वाइन करेगा इक्वल प्रेशर एरिया को, यानी कि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहां पे प्रेशर इक्वल होता है, तो जो लाइन, एक अगर हम लोग मैप कंसीडर करें और एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो ऐसे लोकेशन को अगर हम चूज करें जहां पे प्रेशर सेम है एंड वो लाइन को हम लोग कनेक्ट कर दे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे आइसोबार करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन वगैरह कभी कभार पूछता है, इसको आप याद रख सकते हो, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक, जो भी हमने पढ़ा दिया आपको, प्रेशर बेल्ट्स हो गया, इफेक्ट्स हो गया, आइसोबार्स हो गया, यही हम लोग आपको पढ़ाना था। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। एंड इसी के साथ दोस्तों हमारा जो चैप्टर है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 एयर प्रेशर, ये होता है टोटली कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही, जल्द लेकर आएंगे आपके सामने और भी ऐसे न्यू चैप्टर्स और भी ऐसी बेहतरीन वीडियोस। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, चैप्टर आपको कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर जरूर से कीजिएगा, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को पता चल जाए कि हम इतना वीडियोस बनाते हैं, उनके लिए कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज शेयर टू मैक्सिमम पीपल। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड साथ में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आप जब बेल आइकन को प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन जो है, वीडियोस जब हम अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।